क्वेश्चन नंबर 7, दो एंगल्स 90 डिग्री दिए हैं इस डायग्राम में, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो पहला पार्ट देखिए, क्या प्रूव करना है हमें। ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। दोनों ट्राइंगल्स कहाँ हैं ऑब्जर्व कीजिए। ए ई पी ये वाला ट्राइंगल है और सी डी पी ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं ये अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह का डायग्राम है ये। ठीक है, सॉरी, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। तो इसमें क्या है, ये है सी डी पी ई और ए। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। दो एंगल्स 90 डिग्री दिखाई दिए और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखाई दिया। तो अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है और दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो फिर तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। तो हमने कहा कि इन ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने ऑब्जर्व किया कि एंगल ए ई पी और एंगल सी डी पी इक्वल है। कैसे? दोनों ही क्या हैं, राइट एंगल्स। बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। साथ ही साथ हमने ऑब्जर्व किया कि एंगल पी दोनों में इक्वल है। तो कैसा लिखेंगे इसे, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है, पहले मैंने नाम लिखा है ए ई पी, तो दूसरे ट्रायंगल में ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, कैसे पहचानेंगे, एंगल्स देखकर पहचानिए। ठीक है, जैसे एंगल ई 90 डिग्री है और एंगल डी 90 डिग्री है, तो ई के करस्पॉन्डिंग डी हुआ। ठीक है, तो अभी ए की जगह तो मैंने यहाँ खाली छोड़ी, तो फिर ई के करस्पॉन्डिंग लिखा मैंने डी। फिर एंगल पी के करस्पॉन्डिंग एंगल पी। ठीक है, तो पी की जगह लिखा मैंने पी। फिर बचा हुआ वर्टेक्स है सी, तो ऑब्वियसली सी के करस्पॉन्डिंग ए है। ठीक है, एंगल देखकर पहचाना मैंने, मतलब ए की करस्पॉन्डिंग सी है। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हमने लिखा है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का प्रूफ हम लोग लिख रहे हैं, देखिए। Proof. In triangles A, B, D and triangle C, B, E, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ऑब्जर्व कीजिए, ए बी डी में और सी बी ई में। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको आपके लिए। एक तो है ट्रायंगल ए बी डी,
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी। और एक है ट्राइंगल सी बी ई, सी ई बी। ये हुआ सी ई और बी। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ये एंगल दिया 90 डिग्री, तो इन्हें अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एंगल ए बी डी और एंगल ई बी सी कॉमन एंगल है। आप ओरिजिनल डायग्राम भी रेफर करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। आंसर प्रेजेंट करते वक्त आपको ऐसा अलग अलग डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने एलेबोरेट किया। तो एंगल ए देखिए, इन ट्राइंगल्स ABD and triangle CBE, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ABD और एंगल EBC इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। सिमिलरली एंगल ADB और दूसरे ट्राइंगल का एंगल CEB इक्वल है। दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल्स हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम कैसे लिखा? हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल A के इक्वल कौन सा एंगल है यहाँ पर? एंगल C। एंगल B के इक्वल कौन सा एंगल है? ये एंगल B। और D के इक्वल कौन सा एंगल है? एंगल E। तो इसीलिए नाम ऑर्डर में ही लिखा, A के करस्पॉन्डिंग C, B के करस्पॉन्डिंग B और D के करस्पॉन्डिंग E। ये प्रूफ हुआ सेकेंड पार्ट, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट देखिए, आपको क्या प्रूफ करना है। ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। थर्ड पार्ट देखिए, ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ हुआ, AEP ADB। triangles AEP and ADB कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं ये? अगर आपने डायग्राम फटाफट से बनाया दोबारा तो इस तरह का डायग्राम था। तो देखिए कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। AEP कहाँ दिखाई दिया आपको? AEP ये वाला ट्राइंगल है। और ट्राइंगल ADB, ADB, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ट्राइंगल AEP में एंगल E 90 डिग्री है
तो इसे लिखा मैंने एंगल AEP। और ट्रायंगल ADB में एंगल D 90 डिग्री है, तो इक्वल टू एंगल ADB, रीजन बोथ 90 डिग्री। अब ट्रायंगल AEP में ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल PAE, और ट्रायंगल ADB में भी ये एंगल आ रहा है, एंगल DAB, जो मैंने एंगल ब्राउन कलर से भी मार्क किया है। ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो एंगल PAE और बड़े ट्रायंगल में एंगल DAB ये इक्वल है, क्योंकि एंगल यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है। डायग्राम से समझा हमने अभी, ये कॉमन एंगल, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसीलिए इक्वल है। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle AEP is similar to triangle, नाम केयरफुली लिखा, A के करस्पॉन्डिंग तो A ही है, A। छोटे ट्रायंगल में E के करस्पॉन्डिंग कौन है? बड़े ट्रायंगल का एंगल D, क्योंकि एंगल E 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है, तो इक्वल वाले यही एंगल्स हुए ना। तो यहाँ E के करस्पॉन्डिंग लिखा मैंने D, और P बचा हुआ है, P के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? बड़े ट्रायंगल का बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? B। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट देखिए, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC सिमिलर है। नए पेज में लिखते हैं इसे। प्रूफ फॉर फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC ये सिमिलर है, हमें प्रूव करना है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर किए, ठीक है। इन ट्रायंगल्स PDC एंड ट्रायंगल BEC क्या ऑब्जर्व किया? ट्रायंगल PDC ये वाला ट्रायंगल है जिसमें एंगल D 90 डिग्री है, और ट्रायंगल BEC ये बड़ा ट्रायंगल है जिसमें एंगल E 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए, ट्रायंगल PDC में एंगल PDC 90 डिग्री है, और ट्रायंगल BEC में एंगल BEC 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल्स है, ठीक है, बोथ 90 डिग्री। फिर छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल PDC, ये जो एंगल है मैंने मार्क किया अभी, ये एंगल PCD, और बड़ा ट्रायंगल देखिए BCE, तो इसमें भी एंगल सेम ही है, एंगल BCE ये एक ही एंगल तो है, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है, इसलिए इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल्स ये एंगल शेयर कर रहे हैं, तो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। दो एंगल्स इक्वल है दो ट्रायंगल्स में, मीनिंग दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो देयरफॉर बाय
एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स, पहले एक ट्रायंगल का नाम लिखा हमने PDC सिमिलर टू। अब देखिए किसके करस्पॉन्डिंग कौन है। छोटे ट्रायंगल में D के करस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल का E है, दोनों 90 डिग्री है ना। छोटे ट्रायंगल में C के करस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल का C ही है, कॉमन एंगल है, ठीक है। बचे हैं फिर एंगल्स P, एक तो P है और बड़े ट्रायंगल का एंगल B, ठीक है। तो बस ऑर्डर में नाम लिख दीजिए। P के करस्पॉन्डिंग है B, D के करस्पॉन्डिंग E और C के करस्पॉन्डिंग C। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट।